जी बिस्मिल्लाह। मेरे हम सफ़रों पीर भाइयों, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जब मैं ताहिर बादशाह साहब को मरहूम कहूँ। यही दरबार था, यही दरबार था। मैं उठा तो मरहूम पीर आफ्ताब साहब कहने लगे कि पीर साहब, ज़िंदगी ने आपने लाखों मुकदमे लड़े हैं, आज आपने हज़रत इमाम हुसैन का मुकदमा अवाम के सामने पेश करना है। आज वो हस्तियाँ ही नहीं रही। मुसलमानों में सबसे बड़े स्पीकर वो थे हज़रत कायद आज़म, जो असम्बली में स्पीच करते थे तो पिन पॉइंट साइलेंस होती थी। अकेले कायद आज़म ने और मुसलमान औकाफ एक्ट 1923 मूव किया और यूनानिमसली असम्बली ने पास किया। ये थी उनकी कैलिबर, ये था उनका मेयार। फिर उसके बाद पब्लिक ओरेटर जो थे वो नवाब बहादुर यार जंग थे। उनका ये मकाम था कि अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली की जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ के उनकी तकरीर सुना करते थे। फिर सर रज़ा अली थे जो कहते थे कि तकरीर तो असम्बली में होती है, अपनों से तो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज मैं गुफ्तगू भी नहीं करूँगा, तकरीर भी नहीं करूँगा। आज आप एक भाई का नोहा सुन रहे, आज एक भाई का नोहा है जो आपके सामने मैं बयान करूँगा। बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, आज ये शहर वीरान हो गया। मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया, आपका मुर्शिद आपसे बिछड़ गया, आज ये शहर वीरान है। दोस्तों, मैं अगर वो ये आपको कहूँ, मैं इस बात का गवाह हूँ कि उससे बड़ा सखी कोई नहीं था, उससे बड़ा सखी कोई नहीं था। तो ये मैं अपने भाई की तारीफ नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ एक मेरे आका के मानने वाले की बात कर रहा हूँ, भाई की हैसियत से तारीफ नहीं कर रहा। ये जब बीमारी से कबल एक दिन मैं गया तो एहतरामन सारे फैमिली उठ के चली गई कि हम दोनों भाई आपस में बातें कर लें। तो मैंने पूछा, भाई तू पंजाब का सबसे बड़ा पीर था, तुमने अपनी औलाद के लिए भी कुछ बनाया है? तो कहने लगे कि भाईजान, आपको याद नहीं कि अब्बा जी ने हमें कहा था कि दीन को जरिया माश नहीं बनाना। मैंने दीन को जरिया माश नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं कम किया। मैंने एक ही रब से दुआ मांगी कि बारी ताला मैं जब रिज़्क़ खर्च करूं तो उसमें कोताही ना हो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं भाईजान, मैंने आज तक किसी शख्स को पैसे जेब से गिन के नहीं दिए, गिन के नहीं दिए। मैं निकालता था, बेटा ले लो, तुम्हारी ज़रूरत है पूरी कर लो, कम है और मुझसे ले लो। तो कहते हैं भाईजान, मुझे अल्लाह ताला ने रिज़्क़ में कमी नहीं दी। ये एक भाई की मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, बल्कि एक अल्लाह वाले की शान बयान कर रहा हूँ। मेरे आका से उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि एक दफ़ा एक जलसे में गए तो अल्लामा ताहिर अल कादरी साहब भी वहाँ मौजूद थे।
तो उन्होंने तैयार बादशाह जी की बड़ी तारीफ़ की अपनी तकरीर में। तो रात को 11 साढ़े 11 बजे आए, मैं अम्मी जान के पास सीधे आ गए। कहने लगे भाईजान मुझे तो बहुत दुख हुआ, मैं समझता था बरेलवियों में चलो एक अच्छा दीनदार शख्स है, आलिम भी है, फाजिल भी है। तो उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की और मजलिस ही सीरत नबी की। तो मैंने कोई उनका तकरीर में कोई तस्करा ना किया। तो मैं जब उठने लगा तो मेरे पास आए, कहते हैं हज़रत मैंने तो आपकी आज बड़ी शान बयान की है। तो मेरा भाई क्या कहता है, कहता है जिस आका के लिए ये मजलिस सजी थी उसकी तारीफ़ क्यों नहीं की। मैं तो खाक पाए आका हूँ, अपने आका के खाक पाँव की खाक भी नहीं हूँ। तुमने मेरे आका की शान बयान करनी थी। आप मेरी नज़र में अपना मर्तबा खो चुके हैं। तो मेरे भाई के नज़दीक मेरे आका से मोहब्बत का ये मेयार था कि उनकी शान के अलावा किसी शान को बयान करना वो अपने आका की तौहीन समझते थे। वो कहते थे कि हज़रत की शान बयान की जा सकती है और किसी इंसान की शान बयान ही नहीं की जा सकती। दोस्तों, ये एक रूप था सखावत का, एक मेरे आका से मोहब्बत का। तीसरी बात जो आपने महसूस नहीं की वो ये थी कि अहले बैत से मोहब्बत भी उनकी रग रग में बसी हुई थी। मरहूम पीर आफ्ताब साहब ने जब ये मुझे लुकमा दिया कि पीर साहब आज हज़रत इमाम हुसैन का मुकदमा आपने लड़ना है क्योंकि मुहर्रम है, तो दरअसल वो इशारा था, इन्होंने ख़ुद मुनासिब तैयार बादशाह ने नहीं समझा मुझे ये बात कहें, उन्होंने पीर आफ्ताब साहब के ज़रिए बात कहलवाई। तो मैंने कहा कि अच्छा चले करते हैं। तो मैंने कहा जी कि हज़रत इमाम हुसैन की शान जो है ना उसको मौजूदा तनाज़र में देखते हैं। वाक़या करबला उस दौर की पहली जंग थी जो राइट ऑफ वोट के लिए लड़ी गई। कैद आज़म हज़रत कैद आज़म हज़रत इमाम हुसैन के फॉलोअर थे। उन्होंने अंदाज़ा किया कि उस वोट की क्या ताकत होगी जिसके लिए मेरे आका के नवासे ने अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने वोट की ताकत को लेके हिंदुस्तान को तोड़ के पाकिस्तान बनाया। अगर वाक़या करबला ना होता, कैद आज़म को वोट की ताकत का अंदाज़ा ना होता तो पाकिस्तान ही ना बनता। पाकिस्तान वाक़या करबला का मरहूने मिन्नत है। अब दूसरा एस्पेक्ट आपको बताता हूँ, वो ये है कि हिंदुस्तान में जैन मत और बुद्ध मत इस तरतीब हिंदुस्तान में पैदा हुए दोनों दिन। आज दुनिया में अरबों बुद्धिस्ट मौजूद हैं, जैनी लाखों में मौजूद होंगे। हिंदुस्तान में ना कोई बुद्धिस्ट है ना कोई जैनी है। क्या वजह हुई कि जब अकबर के दौर में फैजी और उसके भाई अबुल फजल ने दीन इलाही जारी किया तो एक दरवेश उठ के खड़ा हो गया। एक दरवेश खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं, हिंदुस्तान में एक कौम नहीं दो कौमें हैं। ग्वालियर में कैद बर्दाश्त की, लेकिन मौलाना बयान भी करेंगे कि सर नहीं झुकाया, पाँव पहले अंदर किया और सर बाद में गया अंदर, कि वो गैर के सामने सर नहीं झुका। कौन था वो? एक दरवेश था। और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की बुनियाद हज़रत मुजद्दद अल्फ़सानी ने रखी। मेरा भाई जो है वो आलम भी था और फादल भी था। और तीसरी बात है, आलम फादल के अलावा अहले नज़र भी था। आलम फादल भी था, अहले नज़र भी था।
सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने कंपैरेटिव हिस्ट्री में मास्टर किया, फिर एमए पॉलिटिकल साइंस किया और फर्स्ट क्लास फर्स्ट ली। वो कोई जाहिल नहीं था, जाहिल पीर नहीं था, आटे की बोरी को पैर नहीं लगे हुए थे, वो इल्म का मंबा था, सोचों का महवर था। तो उन्होंने सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में ये इतराज़ किया कि सर सैयद अहमद ख़ान दो कौमी नज़रिया के बानी नहीं है। दो कौमी के नज़रिया बानी कौन था? हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी थे। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी, अब बताएं क्या साहबे सोफ़ा जो थे इस्लाम में तो रब्बानियत का तस्वर ही नहीं था, लेकिन जब बनी उमैया ने मेरे आका की अहले बैत पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, खिलाफत व मुल्कियत पढ़ लें कि क्या क्या जुल्म नहीं किए गए। तो फिर अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के पास कोई चारा नहीं था कि वो जंगलों में जाएं, आबादियों से दूर जाएं, और फिर इस तरह सूफिया के सिलसिले वजूद में आए। डायरेक्ट सूफिया के सिलसिले में वजूद आने की मेन वजह वाक़या करबला था। अहले बैत से मोहब्बत की वजह से ये सारे सिलसिले वजूद में आए। और आप देख लें जितने भी सूफिया के सिलसिले हैं उनकी इब्तदा सिवाय नक्शबंदियों के तस्वर शेख से होती है और इंतहा अहले बैत है। नक्शबंदी बैठे हैं सामने, ये तो डायरेक्ट अल्लाह के साथ रब्ता करते हैं। यही डिफरेंस है ना दूसरों के साथ। तो अब ये था कि अगर वाक़या करबला ना होता, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों पे जुल्म और तद्दी के पहाड़ ना तोड़े जाते, उनके साथ ज़्यादतियाँ ना होती, तो शायद सूफिया के सिलसिले वजूद में ना आते। लेकिन अल्लाह ताला ने सूफिया से भी काम लेना था, मशीत एज़दी थी। सूफिया के सिलसिले मशीत एज़दी से वजूद में आए। अगर वाक़या करबला ना होता, जुल्म ना होता, तद्दी ना होती, ना कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी होता, ना कोई मुजद्दिद अल-फैसानी होता। और अगर मुजद्दिद अल-फैसानी ना होता तो हिंदुस्तान में ना आज कोई मुसलमान होता, ना पाकिस्तान होता। तो मेरे भाई तो इन नज़रियात के तर्जुमान थे। अब आपको एक और तस्वीर का रुख बताऊं। आपने उनमें सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त देखी है, लेकिन उनके अंदर एक इनकलाबी था। उनके अंदर एक इनकलाबी था। मेरा तो बचपन कॉलेज की ज़िंदगी इकट्ठी गुजरी, मैं कई दफ़ा रोकता भी था। तो ख़ास करके उनको बहुत ज़्यादा दिली तकलीफ़ हुई जब अयूब ख़ान ने जुल्म और तशद्दुद से मोहतरमा फ़ातिमा जना को हराया। अब मैं आपसे एक और सियासी बसीरत की बात करूं, वो ये कि मैं 7वीं जमात में पढ़ता था जब अयूब ख़ान का मार्शल लॉ लगा। चूरा शरीफ अक्टूबर में उर्स था, तो अखबार बहुत आए। उस दिन तो कोई गुफ्तगू नहीं। अगले दिन सुबह मैं नाश्ते पे, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, अपने वालिद मरहूम के साथ नाश्ते पे बैठा, तो क्या जुमला कहा, आप नक्शबंदियों गवार है ना। 27-28 अक्टूबर 1958 को क्या कहा? उन्होंने कहा ये अयूब ख़ान पाकिस्तान बनाने वालों को पाकिस्तान से जुदा कर देगा और पाकिस्तान टूट जाएगा। अल्लाह, ये आपकी अमानत थी, मैंने पहुंचा दी आप तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजूर किबला आलम पीर सैयद कलीम बादशाह, हजूर किबला तार बादशाह, अली पीर, आस्ताना आलिया नूरिया चूरा शरीफ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो दोस्तों, मेरे हम सफ़रों रफ़ीक़ों,
आपको तैयार बादशाह की दरवेशी तो देखी है, सब्र देखा, हिलम देखा, लेकिन उसके अंदर का इनकलाबी नहीं देखा आपने। और ये उस बाप के जानशीन थे जिनका सियासी विजन ये था कि उन्होंने उस दिन कह दिया था 58 में कि अयूब खान ये जुल्म करेगा और पाकिस्तान तोड़ेगा। तो तैयार बादशाह बहुत, हम मोहतरमा फातिमा जरा के इलेक्शन था तो आप यकीन कीजिए बड़े बड़े लीडर इस मुल्क में आए भी हैं, लेकिन सन 63-64 में मोहतरमा फातिमा जना के 3 जलसे ढाका राजशाही चट्टागांग में हुए और एक कराची में हुआ जिसकी हाजिरी 10 लाख की थी। सन 64 में जिस वक्त आबादी भी कितनी कम थी, आज के निस्बत तो चौथे से आबादी नहीं थी, लेकिन ना भुट्टो, ना असगर खान, ना इमरान खान, कोई भी 10 लाख का जलसा आज तक नहीं कर सका। और उससे मोहब्बत का ये आलम था मोहतरमा फातिमा जना से कि तैयार बादशाह सारी रात सो नहीं सकते थे उस जबर के खिलाफ। और ये भी मैं बता दूं कि तैयार बादशाह ने अयूब खान को इस जुर्म की वजह से कभी दिल से माफ नहीं किया। दोस्तों, मैं और तैयार बादशाह खाना खा रहे थे, अटक एक होटल है, बिस्मिल्लाह और इस्तेमाल किए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। तो यकीन कीजिए तैयार बादशाह मुझे कहने लगे भाईजान इसने हक अदा कर दिया है मोहब्बत का। तो तैयार बादशाह साहब की पाकिस्तान से, कायद आज़म से मोहब्बत का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और वो इस मुल्क में सही इनकलाब लाना चाहते थे। सन 70 में तैयार बादशाह साहब, सर आज मैं नोहा पढ़ रहा हूँ, तकरीर नहीं कर रहा, अगर वकल लग गया तो मुझे माफ़ कीजिए, मुझे आज जो मेरी बातें दिल में है कर लेने दो। सन 1970 में याहिया खान का मार्शल लॉ था, तो तैयार बादशाह बहुत ज़बरदस्त तकरीरें करते थे। आपने उनका वो जज्बा जोश जवानी वाला नहीं देखा है दोस्तों। तैयार बादशाह तो ऐसे थे कि वो पानी में आग लगा सकते थे तकरीर करे। तैयार बादशाह तकरीर करे तो पानी में आग लगा सकते थे। और इसकी भी मैं आपको रीज़न देता हूँ, वजह बयान करता हूँ कि क्यों ऐसा नहीं है। यहाँ शायद मुर्शिदाबाद शरीफ वाले पहुँच गए, साहबान के नहीं आए। अच्छा, तो तैयार बादशाह बहुत ज़बरदस्त तकरीरें करते थे, तो इनके खिलाफ याहिया खान के मार्शल लॉ में केस बन गया। मैं 2-3 दिन के लिए किला तारशाह गया हुआ था, वहाँ पे वो पुलिस वाले वारंट की तकमील के लिए आए, तो मैं वहाँ पर था। मैंने उसे कहा, मैं फिर वहाँ से शेखपुरा आ गया, हज साहब को बताया कि जी इस तरह तैयार बादशाह के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट में केस है सरगोदा। हज साहब ने कहा चलें, वो इनकलाबी है, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कहा? इनकलाबी है, मैं क्या करूँ। इतनी देर में खारियाँ के करीब एक गांव है, वहाँ से एक बुज़ुर्ग मिलने आ गए। तो मैं गया, तो कहने लगा मैंने हज साहब से सलाम करना है, मैं पुराना अकीदतमंद हूँ। बैठे, हज साहब ने पूछते पूछते हज साहब ने पूछा जी आपका बेटा है, गालबन फ़ौज में था। हाँ जी वो कर्नल है। किधर है जी? सरगोदे में। अल्लाह वालो, वो सरगोदे में। तो उसने कहा जी मैं बाहर जाके उसको फ़ोन कर देता हूँ कि इस बात सुना, तो हम चलते हैं। मैं तैयार बादशाह साहब और बाबा जी बैठे गाड़ी में गए, तो कर्नल साहब ने बड़ा पुरतकल्लफ खाने का इंतज़ाम किया, नमाज़ पढ़ी, तो इशा के बाद वो काफ़ी मंगवाई। तो उन्होंने, कर्नल साहब ने पूछा जी कि कैसे तशरीफ़ लाना हुआ। मैंने कहा जी ये मसला है। कहता जी मैं ही वो बदनसीब हूँ जो अपने मुर्शिद का ट्रायल करूँगा, मैं ही वो बदनसीब हूँ
खैर कहने लगे जी अदालत तो 7:30 बजे लगती है, आप 9 बजे तशरीफ़ लाइएगा। हम 9 बजे गए तो उनके रिटायर रूम में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वो जो इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट की थी वो आके मेरे पाँव पड़ गया। कहने लगे जी मुझे अल्लाह वास्ते माफ़ कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। समझिए, कर्नल साहब तो कहते हैं कि मैं तुम्हें जेल भेजूंगा, तुमने झूठी केस किया। तो दोस्तों ये नहीं कि मैं इनकलाबी होने की वजह से आपको ये वाक़या सुनाया हूँ, बाकी ये आप यकीन कीजिए कि अल्लाह मुसब्बबुल अस्बाब है। जब कोई बंदा सच बोलता है, हक़ की बात करता है, तो अल्लाह उसके वसीले तो बना ही देता है। खारियाँ से भी उठ के बंदा आ जाता है इस्लाम करने के लिए। समझिए, तो तैर बादशाह के इस आस्पेक्ट को उनके मुतवस्सिलीन सिलसिला के इल्म में नहीं है कि वो एक इनकलाबी भी थे।